अच्छा जी, तो इसका जो ड्यूरेशन है ये लाइफ लॉन्ग होता है क्योंकि एंजाइमेटिक जेनेटिकली डिलीटेड होते हैं, तो इस वजह से है। ठीक है, कॉज जेनेटिक है, ऑटोसोमल रिसेसिव इसकी टाइप है जेनेटिक में। डायग्नोस्टिक मेथड जो है वो स्वेट टेस्ट और जेनेटिक टेस्टिंग है। इसकी डायग्नोसिस आपके स्वेट टेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग से होते हैं, और ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स, पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट, लंग ट्रांसप्लांटेशन। प्रोग्नोसिस क्या है जी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिटवीन 42 एंड 50 ईयर्स इन डेवलप्ड वर्ल्ड। पाकिस्तान में तो अगर डायग्नोसिस ही सही ना हो तो हार्डली बेचारा बच्चा 8, 9, 10 साल तक मैक्सिमम सर्वाइव कर पाते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 in 3000, स्पेशली इन नॉर्थर्न यूरोप, वहाँ पे ज़्यादा इनका प्रिवेलेंस है। Now, what is cystic fibrosis? Cystic fibrosis is a genetic disorder that affects mostly the lungs but also the pancreas, liver, kidneys and intestine. Long-term issues include difficulty breathing and coughing up mucus as a result of frequent in-lung infections. ठीक है? Other signs and symptoms may include sinus infection, poor growth, fatty stool, clubbing of the fingers and toes, and infertility in most males. Different people have may have different degrees of symptoms. ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स जो है ना डिफ़र कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन ज़्यादातर जो है वो साइनसेस की इन्फेक्शन होती हैं, पुअर ग्रोथ होती है, फैटी स्टूल होता है, क्लबिंग होती है फिंगर नेल और टोज की, और इनफर्टिलिटी इन मोस्ट मेल्स। ठीक है जी। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज़ इनहेरिटेड इन एन ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर. It is caused by the presence of mutation in both copies of the gene of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR protein. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, इसका नाम आप याद कर लें तो आपको नहीं, अगर ना भूलें तो आप सिस्टिक फाइब्रोसिस को आपको टॉपिक आ जाएगा इसका। ठीक है, और इसके ऊपर अगर कोई MCQ या क्वेश्चन भी आए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन का जिक्र करना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ठीक है, Those with a single working copy are carriers and otherwise mostly healthy. अगर दोनों ख़राब हो जाएं तो फिर मसला है। अगर एक वर्किंग है और एक ख़राब है तो वो हेल्दी रहता है ज़्यादातर, लेकिन कैरियर होते हैं। अगर उसकी बीवी से किसी से शादी हो, वो भी कैरियर हो, तो 2 कैरियर्स हों तो दोनों के जब बच्चा पैदा होगा तो उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। CFTR is involved in the production of sweat, digestive fluids and mucus. ये एक important point है इसकी सारी। This is the whole pathology. कि पैथोलॉजी ये है कि CFTR जीन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, पसीने में, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स में और म्यूकस को बनाने में CFTR जीन का रोल है। When the CFTR is not functional, secretions which are usually thin instead becomes thick. CFTR जब फंक्शनल नहीं होगा तो secretions जिनको thin होना चाहिए वो thick हो जाती हैं। The condition is diagnosed by a sweat test or genetic testing. The newborn screen initially measures for raised blood concentration of immunoreactive trypsinogen. ठीक है, जब उसको ब्लड सैंपल भेजते हो तो अगर उसके ब्लड के अंदर इम्यूनोरिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन अगर ज़्यादा हो तो उसकी डायग्नोसिस में ये वाइटल रोल प्ले करता है। पेरेंट्स डायग्नोस द चाइल्ड टू बी सॉल्टी व्हेन दे किस हिम और हर। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट्स इसके डायग्नोस इस तरह करते हैं कि कहते हैं कि जब बच्चे को किस करते हैं तो बच्चा हमें सॉल्टिश फील होता है। क्यों? क्योंकि उसको स्वेटिंग नहीं आती, तो सॉल्ट का एक्सचेंज क्लोराइड के साथ जब नहीं होता तो सोडियम फेस पे रहता है, क्लोराइड रह जाता है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो जो बच्चा है उसका जो किस जब आप करते हैं तो उसके चीक से उस तरह स्किन जो है वो सॉल्टिश फीलिंग देती है पेरेंट्स को। स्क्रीनिंग ऑफ इन्फेंट एट बर्थ टेक प्लेस इन सम एरियाज ऑफ वर्ल्ड। हर जगह पे ये मौजूद नहीं है इसकी स्क्रीनिंग और इसके डायग्नोसिस। देयर इज़ नो नोन क्योर फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस अनलेस कि आप उसके एंजाइम रिप्लेसमेंट करें या फिर आप जो हार्मोन जो इस तरह पैंक्रियाटिक एंजाइम उनको रिप्लेस कर लें, या लंग्स के इशू हो तो उनको रिप्लेस करें ये चीज़ें। जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स द फोकस ऑफ मच सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन थेरेपी रिसर्च is aimed at trying to place a normal copy of CFTR gene into the affected cells.